लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। भी पटना के हथियाकांड पंचायत में हूं और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं अनीश कुमार, जो भावी प्रत्याशी हैं पैक्स चुनाव को लेकर के। अभी पर्व का महीना है सर, पर्व पे दुर्गा पूजा, आज दशहरा है, दिवाली है, छठ है, क्या कहेंगे आप अपने आम जनता को? सबसे पहले मैं हथियाकांड ग्राम पंचायत वासी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूँगा। आज तमाम हथियाकांड ग्राम पंचायत वासी को दशहरा, दिवाली, छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए, मेरे धन्यवाद के साथ ही आपको भी थैंक यू और मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात ये है कि पैक्स चुनाव जो है कब होगा, और पैक्स चुनाव में आपका सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा कि जब आप जीतते हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, तो आम जनता के लिए सबसे पहला मुद्दा क्या रखेंगे आप? सबसे पहले मैं किसान भाइयों के लिए सोचूंगा, और सबसे पहले सोचूंगा क्या, उस पर काम करने के लिए हम लोग शुरू भी कर दिए हैं। जी। और आज नहीं, लगभग 2.5 वर्ष से हम लोग अपने पंचायत के हर एक गांव में जाकर बड़े बुजुर्ग से एक सर्वे किया हूं कि क्या क्या समस्या है। यदि मैं चुनाव में आया तो सबसे पहले उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। और ये बताइए कि कुछ लोगों का नाम हटा दिया गया था और कई बार हम कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर, एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो यही शिकायत है कि कुछ लोग को जो हैं इस पंचायत में उनका नाम हटा दिया गया। तो उसके लिए आपने कुछ किया, और या आप किए हैं तो आपका कितना बड़ा योगदान था उसमें? जी, उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा योगदान किए हैं। हम लोग आवेदन लिख के मतलब पंचायत के 9 गाँव में मुख्य रूप से हम लोग स्पेशली समय निकाल के सारे लोग से साइन करवा के, जितना हम लोग से बन पड़ा, हम लोग विभाग में गए, ARCS के यहाँ, DCO साहब के यहाँ, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, हम लोग जो भी वहाँ से हम लोग को कायदा कानून बताया जाता था, हम लोग उसका अनुसरण करते थे। और अंततः ये बात सच्चाई है कि 1522 लोगों का नाम काटा गया। 1522 लोगों के अलावा अभी और भी है जिनका नाम लुप्त किया गया है। मैं उदाहरण के रूप में उसका नाम भी मैं जानता हूं, मैं आप बोलिएगा तो उसका साक्ष्य भी दूंगा। और उसमें से 98 आदमी जो डबलिंग है, सिर्फ उनका नाम हटाया गया है। बाकी लोगों का सही साक्ष्य प्रमाणित नहीं होने की वजह से बाकी नाम सब वापस 1424 लोग का जुट गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना प्रमाण किसी का नाम काटने और बिना कोई तरीका से नाम काटा गया, इसलिए विभाग द्वारा वो 1424 लोगों का नाम वापस जोड़ दिया गया है। आपके आव भाव और आपके बात करने के नज़रिए से लगता है कि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे। कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं मार्केटिंग, मेरा स्पेशलाइजेशन में MBA किए हुए जी। तो आपको तो लोगों की परख होगी अच्छी खासी, लोगों की भावना को भी समझते होंगे, लोगों को कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है और लोगों की नीड क्या है, इस बात का भी परख होगा। तो इसको राजनीति में आप कैसे उतारेंगे? जी, यदि मुझे मौका मिला तो मैं राजनीति शब्द को ही हटा दूंगा। अच्छा जी, आज मैं 9 गांव से 11 गांव में मेहनत किया हूं। मैं कभी भी राजनीतिक मंशा से मेहनत नहीं किया हूं। और मैं बता दूं कि एक समाज सेवी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं यहां पे आया था। मैं यहाँ का बता देता हूँ कि मैं यहाँ का लोनी था। मैं अपना लोन चुकाने आया, किसी तरह का कागज़ नहीं दिया जाना, परेशान करना कि आप AR के पास जाओ, DCO के पास जाओ, वहाँ जाओ। मैं पहले शुरू में बहुत भटका हूँ, लेकिन धीरे धीरे अधिनियम 1935 पहले मैं किताब को ख़रीदा, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद, चूँकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और उस चीज़ को पढ़ने के लिए मैंने काफ़ी समय निकाल के, घंटों मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैं उस पर काम करना शुरू किया। मैंने यहाँ पे किसान के आंखों में मतलब एक तकलीफ़ देखा, एक परेशानी देखा, जो कि मैं 11 गांव में, 9 से 11 गांव में, अभी बोल टोला वगैरह मिला के 11 गांव है, तो सारे जगह पे गए, लोग परेशान दिखे, ये कारण वो कारण। और मैं यदि सबसे पहले जीता तो सबसे पहले किसान भाइयों की जो छोटा समस्या है, वो समस्या में मैं नहीं पड़ने दूंगा। चाहे वो यहाँ किसी भी तरह का हो, खाद उर्वरक का हो, मिल से संबंधित हो, राशन से संबंधित हो, या जो बैंकिंग हम लोग के यहाँ जमा वृद्धि योजना चलता है उससे संबंधित है। चलिए, आपको अभी रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए। अनीश जी हैं, इनसे फिर मैं आऊँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ आम जनता है, मैं उनसे कुछ बात सवाल करता हूँ कि पैक्स चुनाव के में, इस बार के पैक्स चुनाव में आप क्या देखना, किनको देखना चाहते हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं? इस बार के चुनाव में हम लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं, नए चेहरे को देखना चाहते हैं, इसलिए कि पुराना चेहरा जो है वो ग्राहक से भी काम बुरी तरह से, अच्छी तरह से नहीं करते हैं। यहाँ पैक्स चुनाव बहुत पहले से होते आ रहा है, और इस तरह का माहौल ये सबसे पहला माहौल है जब यहाँ का चेयरमैन जो हैं वो अनाप शनाप कोई भी व्यक्ति जाता है, उनको यहाँ बैंक में
तो अनाप शनाप बकते हैं। किसी प्रकार का लोन जमा करना हो तो कहा जाता है कि सर हमको कागजात दिया जाए। उन्होंने साफ शब्द में कहते हैं कि हम कुछ नहीं दे पाएंगे। कुछ नहीं, तो नाम बताइए कैंडिडेट का नाम बताइए कि 2-3 कैंडिडेट खड़े होंगे, उस कैंडिडेट में कौन कैंडिडेट होना चाहिए? हाँ, तो यहाँ अभी तो पैक्स चुनाव में अनेक तरह का कैंडिडेट आएंगे, लेकिन सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारे समझ से अभी अनीश जी हैं। अनिल जी, चलिए कुछ और लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलाब कुमार। कौन होगा इस बार के पैक्स चुनाव में? किसको चेहरा दिखना चाहते हैं आप? एक लाइन में। अनीश कुमार को। अनीश कुमार को क्यों दिखना चाहते हैं? अनीश कुमार को चेंज होगा, बदलना चाहते हैं हम लोग, परिवर्तन चाहते हैं जी। चलिए, लोकतंत्र में परिवर्तन ही एक नियम है और परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि लोग मतलब कि जनता पर ना हावी हो जाए। नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। जी। कौन होना चाहिए? नया चेहरा में आना चाहिए। नया चेहरा में आना चाहिए। क्या कहेंगे पैक्स चुनाव में? परिवर्तन बहुत जरूरी है कि पुराना पैक्स कुछ हम लोग के मियाज अंश आ गया है, कुछ ढंग से बातचीत नहीं होता है। पुराने पैक्स- हाँ, एकदम नया चेहरा आना चाहिए, जरूरी है। नया चेहरा आना चाहिए। हाँ, एकदम आना चाहिए। चलिए, राजनीति में शिक्षित लोग कम लोग आते हैं, राजनीति में शिक्षित लोग कम लोग आते हैं, और यही वजह है कि राजनीति में दबंगों का दबदबा बढ़ते जा रहा है। तो क्या आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि एक शिक्षित व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए राजनीति में? जरूर है, जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। चलिए, आप क्या कहेंगे इस बार के जो पैक्स चुनाव, इस पर क्या? इस बार जो है बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो है लोन जो है मतलब 20% पर तसली ले रहे हैं, और जो डिपॉजिट है वो 6% कर दिए हैं। पहले 12% था, अब वो 6% कर दिए हैं। तो आप 6% पर डिपॉजिट ले रहे हैं तो लोन भी आप 12% पर वसूल कीजिए, तब वो 20% लेना चाहते हैं, जबकि खुद का लोन वो 8% पर जमा किए हैं। क्या बात? जब हाँ बिल्कुल, AR वहाँ से जब वैलिड किया कि आप जितना जनता का लोन है वो 12% पर लिया जाए, वो कह रहे हैं कि नहीं हम 20 पर लेंगे। अपना जो लोन जो है 8% पर जमा करते हैं। हाँ, गद्दारी हुआ। कौन होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अनीश जी होने चाहिए, क्योंकि विजय जी जो है एकदम भ्रष्टाचार के तौर पर जो है, और जो भी इस वक्त नाम काटा गया लोगों को, वो बोल रहे हैं कि हम लोनी को डिफॉल्टर किए हैं। लोनी यहाँ पर 3300 समथिंग लोग हैं, समझे ना, जबकि यहाँ पर 1950 लोगों को नाम काटा गया। तो इससे साफ स्पष्ट है कि जो विरोधी पक्ष है उसी का नाम काटा गया है। उनको लगा कि ये लोग मनसा उनका गलत है, हाँ उनका वोट नहीं इस तरह देगा, के लोगों को क्या इसलिए वो करना नाम चाहिए? काटा है। आज हम लोग कम से कम 20 वर्ष से पैक्स में रहते हैं। हम लोग के भी 1522 आदमी का नाम काटा गया है। हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो हमारे समक्ष अनीश कुमार जी हैं। अनीश कुमार जी, अनीश कुमार चलिए, नया चेहरा देखना चाहते हैं। एक मिनट, क्या कर? चलिए, राजनीति में अनीश कुमार जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और पैक्स चुनाव की आम जनता का भी राय लिया। हो सकता है इनके साथ हो तो इनके साथ हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि राजनीति में शिक्षित व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। सर, लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप जो वादा करेंगे जीतने से पहले, क्या उस वादे पे खरे उतरेंगे? जैसा कि राजनीतिक पार्टी आज तक करते आ रही है, खरे उतरते नहीं हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसके लिए आप क्या प्रॉमिस करेंगे ऑन कैमरा? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 2.5 साल से मुझे लोग इस क्षेत्र में देख रहे हैं। मैं अपना समय निकाल कर मेहनत कर रहा हूँ, और आने वाले समय में यदि मुझे अवसर मिला तो मैं सेवा भावना से आया हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करूंगा। मैंने एक बार फिर आपको कहा था कि मैंने जो किसान भाई का दर्द देखा है, जो ऋणी का दर्द देखा है, उसको मैं फील करता हूं, और उस फीलिंग के साथ काम करूंगा। तो इसलिए उम्मीद करिए कि काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद कीजिए कि काफ़ी अच्छा होगा। तो आपने सुना, भावी पैक्स चुनाव के प्रत्याशी हैं अनीश कुमार जी हैं, जो हथियाकांद पंचायत से खड़ा होंगे, और हमारी उम्मीद है कि शायद ये बात कर रहे हैं, जो जनता से वादा कर रहे हैं, उसी वादा पर चुनाव जीतने के बाद खड़े उतरे तो शायद राजनीति में परिवर्तन की लहर हो सकती है, और लोग राजनीति नेता पर, राजनीति प्रत्याशी पर विश्वास करें, और शिक्षित व्यक्ति को भी एक मौका मिलना चाहिए जनता को सेवा करने के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।